जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th exercise 7.3 question number 4. BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. ओके, एक ट्राइंगल ABC है, पता नहीं कैसा है, मालूम ही नहीं कैसा है, उसमें दो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। आपको याद होगा 7.2 में ऐसे दो क्वेश्चंस हमने किए थे। यूजिंग RHS congruency rule prove that the triangle ABC is isosceles. ओके, अभी उस समय तक हमने RHS नहीं पढ़ा था ना 7.2 में, तो हमने RHS यूज भी नहीं किया था। अब यहाँ पर हम RHS यूज करेंगे। BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब हैं। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा या है। ठीक है, देखो कितना अच्छा है ये क्वेश्चन, सिंपल एकदम। ये रहा ट्राइंगल ABC, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं बेटा, कैसा भी हो सकता है, स्केलिन यानी विषम बाहु भी हो सकता है। तो मैंने अभी फिलहाल मतलब हमको पता नहीं है ना, उसके पहले बनाया। फिर हमने इसमें BE और CF नाम के दो एल्टीट्यूड्स यानी लंब डाल दीजिए। ठीक है, अब आपको बताना है, वो भी बोल रहे हैं कि RHS से बताना है। RHS का यूज करके बताइए कि ये ट्राइंगल कोई ऐसा वैसा ट्राइंगल नहीं है, आइसोसेलेस है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, देखो बच्चों, लिखा हुआ तो बाद में, पहले समझ लो। ये ट्राइंगल लिया जाएगा, एक लिया जाएगा CFB, एक लिया जाएगा BEC, एक तो हो गया 90, दोनों में तो R तो मिल गया। ठीक, H किसको कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। कर्ण किसको कहते हैं? समकोण की विपरीत भुजा। ठीक है ना, राइट एंगल की ऑपोजिट साइड। तो चलो ट्राइंगल BEC देख लो पहले। ट्राइंगल BEC में ये राइट एंगल है ना, इसकी विपरीत भुजा कौन सी है? BC। तो BC तो कर्ण हुई ना, है ना, समकोण की विपरीत भुजाई तो कर्ण होती है। इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, CFB है ना, ये राइट एंगल, इसकी विपरीत भुजा भी तो यही हो गई। तो चलो दोनों में ये एक तो कॉमन हो गई, R मिल गया, H मिल गया। अब किसकी बारी है? S के लिए इन्होंने खुद ही बोल रखा है BE इज इक्वल टू CF, बोल रखा है इन्होंने कि जो एल्टीट्यूड्स है ना ये इक्वल है, इसका मतलब BE और CF इक्वल। तो ये हो गया S, हो गया ना। तो RHS से BEC and BFC triangles are congruent, and if they are congruent that means by CPCT these two angles are equal. ये एंगल कौन से ट्राइंगल का है? BEC का, BEC का है। ये एंगल कौन से ट्राइंगल का है? CFB, है ना। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, किससे हुए? CPCT से। अब जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हो गया, AB और AC इक्वल हो गया, इसका मतलब ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये मैंने लिखा है बहुत तरीके से, ABC इज आइसोसेलेस, ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें शो करना है, सिद्ध करना है, दर्शाना है। सॉल्यूशन, BFC और CEB दो ट्राइंगल ले लिए, CF इज इक्वल टू BE दिया हुआ है, CFB और BEC दोनों, ये एंगल यहाँ लिखना चाहिए मुझे 90। ठीक है, 90 गिवन नहीं आएगा, 90, और यहाँ पे लिख देंगे एल्टीट्यूड। ठीक है, यानी कि लंब, ये लंब है इसलिए 90। BC इज इक्वल टू BC उभयनिष्ठ कॉमन, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल सर्वांग समता नियम से कॉन्ग्रुएंट हो गए, CPCT से ये इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गए, तो ये इक्वल हो गई। रीजन, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, समान कोणों की विपरीत भुजाएं भी बराबर होती हैं। त्रिभुज ABC इज आइसोसेलेस, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, इजी है ना। अच्छा जी, अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.3। ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC। पूरी कहानी बस उसी में घूम रही है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BC। अब की बार परपेंडिकुलर बना दो और उसके बाद शो करो कि B और C इक्वल होंगे।
ठीक है ना। ये तो मालूम है कि साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे, तो हमारी थ्योरम है कि साइड इक्वल है और एंगल तो इक्वल होंगे ही होंगे अपोजिट वाले। लेकिन वो उसमें हम क्या करते थे बेटा, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे। अगर आपको याद हो थ्योरम करते समय हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे। अभी वो क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और फिर बताओ कि वो इक्वल होंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है। AP BC पर परपेंडिकुलर लंब खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C होगा। ओके, तो ये भी इजी है, कोई नहीं बताए, कोई भी नहीं बताए तो भी आप कर लोगे। पता है कैसे, देखो ये रहा त्रिभुज ABC, इसमें ये दोनों बराबर दिया हुआ है। एपी को क्या बोल रहे हैं, लंब ले लो, हो गया 90 डिग्री। कौन से दो ट्राइंगल मिल गए, एपीबी और एपीसी मिल गए ना। अब देखो ये इक्वल एच हो गया, ये 90 आर हो गया, ये कॉमन एपी कॉमन ना, तो एस हो गई आरएचएस, है ना। आरएचएस से दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। गॉट इट। और जब बी और सी इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस तो है ही। तो इस तरह से उन्होंने आइसो मतलब इक्वल साइड्स तो चलो देके भी रखी हुई थी, हमको तो सिर्फ एंगल बताने थे तो हमने बता दिया। कितना इजी है, देखो कैसे लिखा है इसको मैंने। ये देखो, ये तो है ही, इन ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए पी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी टू शो बी इज इक्वल टू सी। इन दो त्रिभुजों में ए बी बराबर ए सी दिया है, ए पी बी बराबर ए पी सी बराबर 90 डिग्री, ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन है, अवनिष्ठ है बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, आर एच एस सर्वांग समता नियम द्वारा दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए बाय सी पी सी टी बी इज इक्वल टू सी। यही दर्शाना था, हैंस शोड। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 7.3 गेट कंप्लीटेड। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम ट्राइंगल्स की इनइक्वालिटीज लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।